Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. So guys, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट 1 हम जो पढ़ रहे थे, साथ ही साथ हमारा जो यूनिट 1 का जो जस्ट टॉपिक था फाइलम कोर्डेटा था। तो गाइज ये जो है हमारा ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 वाली हमारी बुक चल रही है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। एंड देन फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं @BioLecturer। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे मैंने सारे नोट्स वगैरह और आपके सॉल्व असाइनमेंट हो गए और जो भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं या मैं कहूँ नोटिफिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें मैं उस पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो जाके फटाफट वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। देन उसके बाद हम बात कर लें कि हमारा प्रीवियस टॉपिक क्या था। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था और अच्छे से आप सभी को आई होप सो समझ में भी आया होगा। देन आज का जो टॉपिक है हमारा सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा है। तो सिफेलोकोर्डेटा को भी बहुत अच्छे से आज हम समझेंगे और बहुत ही ईजी और बहुत ही एकदम सिंपल फाइलम है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। देन जो यहाँ पे आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है, तो सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और बढ़िया अचीवमेंट मैं आप सभी को के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 700 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी 200 प्लस सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप पीछे ना रह जाएं, तो आप भी फटाफट हमारे इन दोनों चैनलों को जाके सब्सक्राइब करना मतलब कर दे जाके, ठीक है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सब फाइलम कोर्डेटा सिफेलोकोर्डेटा। तो सिफेलोकोर्डेटा से सबसे पहले हम जानेंगे कि सिफेलो का मतलब क्या होता है और कोर्डेटा का मतलब क्या होता है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो देखिए गाइस, सिफेलोकोर्डेटा जो है, सिफेलो का मतलब क्या होता है गाइस, हेड होता है। इसके बारे में मैंने कई बार बताया है, सिफेलो या फिर सिफोलाइजेशन, है ना, इसके बारे में। और कोर्डेटा का मतलब जिसमें क्या पाया जाता हो, नोटोकोड पाया जाता हो, है ना। तो यानी इसमें आपको क्या है कि देखिए पिछले बार जब हमने क्या है यूरोकोडेट में पढ़ा, तो यूरोकोडेट में आपको मेनली जो हमारा नोटोकोड था उसका एक्सपेंशन सिर्फ पोस्ट एनल टेल तक ही आपको देखने को मिल रहा था, यानी ये क्या है, पोस्ट एनल टेल ही तक पाया जाता था। लेकिन जैसे ही हम सिफेलोकोर्डेटा सब फाइलम में आ जाते हैं, सिफेलो यहां पे लिख देता हूं मैं, सिफेलोकोर्डेटा, तो यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज देखने को मिलेगी। और ये यूनिक चीज क्या है कि यहाँ पे जो कोडेट नोटोकोड जो है, नोटोकोड का एक्सपेंशन जो है गाइस, वो आपको पोस्ट एनल टेल से लेकर यहाँ पे आपको हेड तक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। देन इसी तरीके से आपका यहाँ पे एक ऊपर में आपका क्या होगा, होलो नर्व कोड होगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका एक होलो नर्व कोड होगा और ये होलो नर्व कोड यहाँ पे जस्ट एक ब्रेन लाइक सिस्टम सा बनाएगा यहाँ पे जस्ट इसके हेड के पास। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका सिंपली एक क्या होता है, फेरेंजियल गिल्सलिट्स होता है और साथ ही यहाँ पे इसका ओसोफेगस और एनस होता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको सिफेलोकोर्डेट में आपको देखने को मिलेगा। तो काफी इजी सा इसका स्ट्रक्चर है और काफी आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो देन यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि सिफेलोकोर्डेट जो है, यानी ये जो हेड वाले कोर्डेट जो है, जिनके हेड के पास भी क्या है, नोटोकोड पाया जाता है, तो इनको हम लैंसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंसेल्ट भी कहते हैं, लैंसेंट भी कहते हैं, मतलब लैंसेल्ट्स, है ना। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। देन ये कैसा होता है, तो स्लेंडर होता है, काफी पतला होता है और लेटरली क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। जैसे मछलियां आपको किस तरीके से कंप्रेस दिखती हैं, लेटरली क्या होती हैं, फिशेस आपको एकदम से कंप्रेस देखने को लगती है ना, कंप्रेस होती है। तो इसी प्रकार से ये फिश तो नहीं होता, बट ये क्या है, ये जो सिफेलोकोर्डेट जो इसमें जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो लेटरली क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट एनिमल होते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं, इनका साइज जो होता है गाइज लगभग 3 to 7 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। तो ये ज्यादा बड़े नहीं होते, काफी छोटे होते हैं। इनका साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो काफी छोटे होते हैं और इसका साइज मैंने बता दिया कि 3 to 7 सेंटीमीटर, जस्ट एक फिंगर जितना क्या होगा, लगभग ये बड़ा होता है। ये ज्यादातर जो इनमें जो स्पीसीज पाए जाते हैं, ये जो आपके जूलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं,
लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें आपको ये शोकेस भी मतलब एक तरीके से दिखाया भी जाता है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हाल ही में आपको जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे BZYCL 132 का, तो देन आपको एम्फियोक्सस नाम का एक जो स्पीसीज है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, और इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है, तो काफ़ी मज़ा आएगा उसको देख के और उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह को समझने में। तो देन यहाँ पे फिगर में इसका स्ट्रक्चर दिया भी गया है, हम इसको नीचे में अभी देखेंगे। देन इसके हम इनहेबिट की बात कर लें या फिर हैबिटेट की बात कर लें, तो ये मेनली आपको सैंडी सेडिमेंट्स में पाए मिलते हैं, यानी कहने का मतलब है ये कोस्टल वाटर जहां भी आपके क्या होते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी आपके पानी हो, समुद्री पानी हो, तो ये आपके सैंड के नीचे, समुद्र के पानी के अंदर, ये समुद्र का पानी हो गया, और ये देखिए ये पानी हो गया, और पानी के नीचे क्या पाया जाता है गाइस, सैंड पाया जाता है। तो ये गाइस ये जो सैंड है, इस सैंड के अंदर ये क्या है, छिप के रहना पसंद करते हैं। क्या है, ये सेडिमेंट्री होते हैं, सॉरी सेडेंट्री होते हैं, और ये क्या है, पानी के अंदर छिप के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो आधी बॉडी आप देखोगे, ये आधी बॉडी को जस्ट मिट्टी के अंदर दबा के रखता है, और आधी बॉडी को जस्ट इसके हेड वाला पार्ट जो है ये मिट्टी के बाहर रखता है ना। तो काफी एकदम बहुत ही एकदम अलग टाइप का स्पीसीज है, ऐसा हमने जस्ट एनिलिड्स में भी देखा था। एनिलिड्स में जो क्या कहते हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिलिड्स थे उसमें भी आपके कुछ इस तरीके के स्पीसीज पाए जाते थे। तो खैर इसको हम इससे रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे कोर्डेट्स के फीचर्स पाए जाते हैं, तो ये आपका कोर्डेटा का पार्ट है। तो देन ये कोस्टल वाटर जहां भी आपके वर्ल्ड में मिलेंगे, वहां पे आपके ये सिफेलोकोर्डेट जो है, या एम्फियोक्सस जो है, या फिर लैंसेल्ट जो है, ये पाए जाते हैं। देन लैंसेल्ट की बात करें तो इनका जो जेनेरिक नेम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्फियोक्सस, यानी जो इनका जेनेरिक नेम या स्पीसीज जस्ट एक जेनरा जो इनका पाया जाता है वो एम्फियोक्सस होता है। एम्फियोक्सस के बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। देन लेटर इनको क्या है, सरेंडर कर दिया बाय प्रायोरिटी टू ब्रांचियोस्टोमा, है ना। तो देन इनको क्या है, ब्रांचियोस्टोमा में जस्ट सरेंडर कर दिया, जस्ट इनके फीचर्स मतलब उस तरीके से होंगे। तो देन एम्फियोक्सस जो है इज स्टिल यूज्ड हाउएवर एज कन्वीनियंट कॉमन नेम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 29 स्पीसीज ऑफ दिस सबफाइलम, क्योंकि हम क्या है, कन्वेंटली हम इनको यूज ब्रांचियोस्टोमा के जगह जस्ट हम इनका यूज करते हैं एम्फियोक्सस, क्योंकि काफी आसान सा नाम है ये, और ये 29 स्पीसीज जो हैं इस फाइलम में पाए जाते हैं। समझ गए आप, ब्रांचियोस्टोमा या मैं कहूँ एम्फियोक्सस के 29 स्पीसीज इस सब फाइलम में पाए जाते हैं। देन अब हम बात करेंगे एम्फियोक्सस को, स्पेशली यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टिंग, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे जितने भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोडेट्स के, जो भी सिंपल फॉर्म में जो कोडेट्स पाया जाता है, 5 कैरेक्टरिस्टिक या 5 हॉलमार्क की बात करते हैं जब कभी हम, तो ये आपको हॉलमार्क इनमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रिलेट भी किससे कर रहे हैं, तो कोडेट से हम इनको रिलेट करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे आपके क्या है, 5 कोडेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कोडेट्स के पाए जाते हैं, ठीक है, तभी ये कोडेट्स कहलाते हैं। क्लियर है। देन वाटर जो इनके माउथ में इंटर करता है, ये क्या है, आगे चल के ये सिलिया के द्वारा डराइव होता है, एंड देन ये बक्कल कैविटी तक पहुंचता है। देन ये पास कर जाता है न्यूमरस क्या है, फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं। फेरेंजियल स्लिट्स जस्ट फीचर ऑफ सिफेलोकोडेट्स, या कोडेट का फीचर है ये फेरेंजियल स्लिट्स, फेरेंजियल पाउचेस कह लो, स्लिट्स कह लो। देन ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बताया जैसा कि आपको जस्ट इससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म में, यूरोकोडेट्स में, जो उनके लार्वल स्टेजेस में जैसा प्रोसेस होता था, यानी फिल्टर फीडिंग वाला जो प्रोसेस होता था, जिसमें कि फूड जो है ट्रैप हो जाता था म्यूकोस से, और ये क्या होता था, ये मूव्ड किनके थ्रू होता था, तो सीलिया के थ्रू कट में दाखिल होता था, ऑसोफेगस में, एलिमेंट्री कैनाल में दाखिल होता था। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल जो है सेपरेटेड होता है जस्ट म्यूकोस के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एक चाय छन्ना टाइप देखे होगे, जस्ट आप जब चाय छानते होगे तो उसमें से चाय पत्ती अलग हो जाती है और जो चाय होता है वो अलग हो जाता है ना। तो जस्ट इनका जो स्लिट है ये जस्ट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि उनके पास म्यूकोस लगा रहता है, म्यूकोस पे फूड चिपक जाते हैं, और फूड चिपकते हैं तो देन उसमें से वाटर जो होता है वो चाय छन्ने जस्ट जो छन्ना होता है जस्ट उसमें से वाटर क्या हो जाता है, पास कर जाता है ना। कहाँ पे कर जाता है, तो हेपेटिक सीकम। हेपेटिक सीकम एक जगह है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जस्ट एक ये स्पीसीज का जो स्ट्रक्चर है, ये तो जस्ट एक्चुअल में ये ऐसा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बताएं तो यहाँ पे आपको ये मिडगट सिक्कम है ना, यहीं पे आपका हेपेटिक सिक्कम होता है, जिसमें से वाटर और फूड क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। एंड देन वेयर दे आर
साइटेजाइड साइटेज्ड, ठीक है। फैगोसाइटाइज्ड का मतलब क्या है कि जब मतलब एक तरीके से जो फूड है वो डाइजेशन के लिए जस्ट वो एलिमेंट्री कैनाल में या गट के अंदर चला जाता है, समझ में आ रहा होगा। देन यहाँ पे डाइजेशन जो है इंटरसेलुलरली होता है, इंट्रासेलुलरली होता है। देन देखिए यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट फीचर है जो कि आपको सभी कोडेट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्या है सो सिंपल होता है एक तरीके से कोडेट, मतलब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनमें जो हमें देखने को मिलेगा काफी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, है ना। और फॉर सो सिंपल अ कोडेट, है ना। तो देन काफी सिंपल होता है ये कोडेट के लिए, लेकिन इसमें आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो देन क्योंकि ये काफी सिंपल कोडेट में आपको कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो फ्लो पैटर्न होता है रिमार्केबली सिमिलर टू डेट ऑफ फिशेज, यानी जो भी फिशेज होती हैं उनमें जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो फ्लो होता है ब्लड का बिल्कुल सिमिलरली आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। जस्ट इसमें क्या नाम है हमारा, ये स्पीसीज है एम्पियोक्सिस में भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा नहीं, हार्ट इसमें नहीं पाया जाता, हार्ट बेचारे पे दिल होता ही नहीं है। तो हार्ट नहीं होता तो हार्ट की जगह वर्क कौन करता है, हार्ट की जगह वर्क कौन करता है, ब्लड को पंप कौन करता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर मैं बताऊं, ब्लड को जो पंप करने का काम करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक वेंट्रल एरोटा पाया जाता है, इनमें एक पेरिस्टाल्टिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है। पेरिस्टाल्टिक आप सभी को मालूम होगा, जब हमारा और ये किसी भी मैमल में या फिर कहें ह्यूमन के अंदर जो एलिमेंट्री फेनिक्स के बाद यहाँ पे जो ये आपका ये ऑसोफेगस, ये क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला जो इस तरीके का मसल्स पाया जाता है, स्पिंच इंटर मसल भी कहते हैं हम, इसमें स्पिंच इंटर कहते हैं ना। तो यहाँ पे फूड जो है रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही नीचे की ओर दाखिल होता है। तो कुछ इसी तरीके का रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फोर्स है, मोशन जो है, इनमें आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड जो है ये क्या है फॉरवर्ड मूव कर पाता है। समझ में आ रहा होगा, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से ब्लड क्या है आगे की तरफ बढ़ता है। देन बात करें वेसल वॉल जो है एंड देन पासेस अपवर्ड थ्रू द आर्टरीज, और देन उसके बाद यहाँ पे जो वेसल वॉल जो पाया जाता है देन वो पास कर देता है अपवर्ड की तरफ, जहाँ पे छोटी छोटी जो आर्टरीज होती हैं या ऑर्टिक आर्चेस भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो यहाँ पे क्या है फेरेंजियल बार्स होते हैं टू पेयर डोर्सल आर्टरीज, ठीक है। यहाँ डोर्सल साइड पे भी आर्टरीज वगैरह होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं पोस्टरली और एक सिंगल डोर्सल ऑर्टा फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल डोर्सल ऑर्टा फॉर्म करते हैं। मैंने क्या बताया, फेरेंजियल बार्स के पास वहां पे पेयर डोर्सल आर्टरीज होती है जो कि ज्वाइन हो जाती है पोस्टीरियरली, यानी पीछे की साइड। जो ये आपका एम्फियोक्सस है इसके पीछे की साइड ये पोस्टीरियर रीजन हो गया, ये एंटीरियर रीजन हो गया, ये एंटीरियर एंटीरियर और ये हो गया पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर रीजन में गाइज आपको ये क्या कहते हैं इसका यहाँ पे पोस्टीरियर, है ना। तो यहाँ पे इसका जो डोर्सल आर्टरीज पाया जाता है, डोर्सल आर्टरीज पाया जाता है, यहाँ पे ये ज्वाइन कर लेते हैं और एक सिंगल डोर्सल ऑर्टा फॉर्म करते हैं जो कि काफी लार्ज होता है साइज में। जस्ट यही एक तरीके से हार्ट का काम करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि कोई स्पिंचेंटर लाइक मसल लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण ही ब्लड का आगे पंप हो पाता है, फ्लो हो पाता है। देन यहाँ पे ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके बॉडी टिश्यूज में, यानी जो भी टिश्यूज हैं उसके बॉडीज के अंदर, वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन होता है ना। देन इज इन वेन्स, जो भी वेन्स होते हैं पतली पतली छोटी छोटी वेन्स जो होती हैं उनके द्वारा ये माइक्रो सर्कुलेशन किया जाता है। देन ये रिटर्न होके वापस वेंट्रल ऑर्टा में ये आते हैं। देन ब्लड इनका भी कलरलेस होता है क्योंकि इनमें एरिथ्रोसाइट्स नहीं पाया जाता है, और साथ ही होमोग्लोबिन जो ह्यूमन ब्लड में या फिर एक तरीके से जो रेड पिगमेंट होता है ये चीज इनमें पाई नहीं जाती है, जिसके कारण ये ब्लड जो है इनका कलरलेस होता है। क्लियर है। देन उसके बाद हम बात करेंगे तो देन ये याद रखिएगा फीचर ब्लड कलरलेस क्यों होता है, इनके अंदर जो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके कारण ही, नहीं होने के कारण ही ये क्या होते हैं, इनमें ब्लड जो होता है कलरलेस होता है। देन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है सेंटर्ड अराउंड कहाँ पे होता है, जो इसका होलो नर्व कोड पाया जाता है लाइंग अबव द नोटोकोड। यानी कोई भी स्पीसीज है आपका नॉर्मली अगर इस तरीके से मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से ये नोटोकोड हो गया और ये नोटोकोड के ऊपर आपका क्या हो गया, इस जस्ट यहाँ पे एक तरीके से बना दो पहले, ये आपका नोटोकोड हो गया और इसके ऊपर आपका इस तरीके से
ये जस्ट ये आपका नर्व कोड हो गया, ठीक है। तो ये जो नर्व कोड के ही अराउंड इसका नर्वस सिस्टम होता है, और यहाँ पे जो भी सेंस के ऑर्गन जो होते हैं, सिंपल ऑर्गन जो भी हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेंस के लिए जो भी सिंपल ऑर्गन चाहिए होता है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। काफी सिंपल होते हैं मतलब इनके सेंस ऑर्गन। देन बात करें ब्रेन जो है, इनमें क्या होता है, एक सिंपल वेसिकल होता है और ये एंटीरियर एंड में होता है, यानी इस साइड पे क्या होता है, इसका ब्रेन होता है और एंटीरियर एंड ऑफ द नर्व कोड। तो नर्व कोड का जो एंटीरियर एंड है यहाँ पे इसका ब्रेन पाया जाता है। देन बात करें इसके सेक्सेस की, या फिर ये क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो इनके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं गाइस, सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोसियस होते हैं, सीएस होते हैं। क्लियर है। देन गैमेट जो रिलीज करते हैं ये एट्रियम में रिलीज करते हैं। एट्रियम पोर होता है एक जगह, मैं बताऊंगा कहां पे ये एट्रियम जगह है। तो यहाँ पे एट्रियम पोर नहीं होता, मतलब एक एट्रियम जगह होता है, जस्ट यहाँ पे ये रिलीज करते हैं। तो मैं बताऊंगा कहां पे ये रिलीज करते हैं। देन ये पास करते हैं कहां, एंट्रियोपोर, यानी एंट्रियोपोर जहां से वाटर क्या होता है, वापस एक्सक्रीट होता है। देखिए इन करंट और एक्सकरंट सिफोन तो इनमें पाया नहीं जाता, जैसा कि हमने पिछले से क्या है स्पीसीज में देखा कि इन करंट सिफोन और एक्स करंट सिफोन पाया जाता था, है ना, जिसमें से एक्स करंट सिफोन में से क्या है, वाटर एंटर करता था, और इन करंट सिफोन से वाटर एंटर करता था और एक्स करंट सिफोन से वाटर एक्सक्रीट हो जाता था। तो देन इसमें ऐसा तो नहीं है सिस्टम, जस्ट इसमें एक हेड हुड ओरल हुड है, या कहें हेड है, जहां से वाटर एंटर करता है। देन फेरेंजियल स्लिट से होता हुआ जस्ट बॉडी के बाहर आता है, और एक एट्रियम नाम का जगह होता है, जस्ट इधर की ओर निकलता है। देन ये एट्रियम जो है एट्रियोपोर के पास खुलता है, जो यहाँ पे मान लीजिए कि वहां पे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, जस्ट जब वो पानी के अंदर जो क्या कहते हैं आपके ये जस्ट गैमेट्स होते हैं रिलीज कर दिए जाते हैं, तो वहीं पे आपके वाटर के अंदर ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है। देन लार्वा, उसके बाद जब जैसे ही इसमें क्या होता है कि जब अंडे क्या होते हैं फर्टिलाइज हो जाते हैं इसके, तो वो जैसे ही उसमें से लार्वा जो बाहर आते हैं, तो कुछ समय बाद ग्रेजुअली वो एज्यूम जस्ट एक शेप बना लेते हैं एडल्ट जैसा, है ना। तो यानी ये ज्यादा समय तक इसमें लार्वल स्टेजेस में नहीं रहते, कुछ देर तक ही लार्वल स्टेजेस में रहते हैं। देन उसके बाद वो एडल्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि इनका शेप होता है, एडल्ट का शेप होता है। जस्ट आप सभी को मालूम भी होगा लार्वल स्टेज जो होता है, लार्वल स्टेज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लार्वल स्टेजेस में जो स्पीसीज का शेप और स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट पेरेंट की तरह सिमिलर नहीं होता है, ये सब आप जानते होंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं एम्फियोक्सस का, काफी शानदार इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जस्ट यहाँ पे एम्फियोक्सस की बात करें तो ये आप नोटोकोड वाला एरिया देख रहे होंगे, ये रहा इसका नोटोकोड, और नोटोकोड यहाँ तक फैला है, ठीक है। आगे में इसका ब्रेन होता है ना। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नोटोकोड आपके ये टेल तक एक्सटेंडेड है। देन इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर नर्व कोड पाया जाता है, ठीक है, डोर्सल होलर नर्व कोड पाया जाता है। एंड देन यहाँ पे छोटा सा डोर्सल फिन भी होता है, जस्ट बहुत छोटा सा होता है। देन ऑसोफेगस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंडगट हो गया। ऑसोफेगस के बाद ये वाला लास्ट रीजन जो होता है जस्ट एलिमेंट्री कैनाल का, तो इसे हम हिंडगट कहते हैं। मेओमर कहने का मतलब है जस्ट इसके मसल्स में जस्ट इस तरीके से लाइनिंग सी आपको देखने को मिलेगी, है ना, जस्ट सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, है ना। देन यहाँ पे कॉर्डल फिन देखने को मिलेगा, जैसा कि फिशेस में आपको देखने को मिलता है। तो ये कॉर्डल फिन यहाँ पे हो गया, साथ ही यहाँ पे आप एनस देख रहे होंगे। देन यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देखिए माउथ की बात कर ले, ये तो हम पीछे की तरफ चले गए, तो यहाँ पे हमें माउथ से स्टार्ट करना चाहिए, एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ये एंटीरियर रीजन हो गया, एंटीरियर को जानना और समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये ओरल हेड है, यहाँ से वाटर एंटर करता है, और ये ओरल सिरी है, जस्ट इसके टेंटिकल्स जो आप देख रहे होंगे, ये टेंटिकल्स है ना, टेंटिकल्स भी कह सकते हैं, ओरल सिरी भी कह देते हैं हम इन्हें, और ओरल हेड को हुड भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से वाटर जस्ट एंटर करता है, और यहाँ पे क्या है, विल ऑर्गन भी है, आप देख रहे होंगे ये विल ऑर्गन है। देन यहाँ पे फेरेंजियल स्लिट्स के पास जैसे ही वाटर आता है, तो यहाँ पे जो भी वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूकोस स्लिट्स के साथ जाके चिपक जाते हैं। देन वो आगे क्या है, सीलियास के मदद से आगे की ओर ऑसोफेगस में चले जाते हैं। यहाँ तो फूड का काम हो गया। देन वाटर के अंदर जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी गैसेस जो ऑक्सीजन वगैरह होता है वाटर के अंदर, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड में इनके डिजोल्व कर लिए जाते हैं। वापस से जब ये CO2 वगैरह जो लाते हैं, ये वापस से क्या है, ये वाटर के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। देन वाटर से जब ये बाहर की तरफ जहां से ये निकलता है,
तो यहाँ पे आप देखोगे ये एट्रियम वाला जो एरिया है जस्ट इस रीजन में यहाँ से जस्ट रिलीज हो जाता है यहाँ वाटर, और इस रीजन के पास आप देखोगे यहाँ पे एंट्रियोपोर नाम का जगह है। जैसे एक्सकरेंट सिफोन वाटर एक्सक्रीट करता था, तो यहाँ पे एंट्रियोपोर है, ठीक है, यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनस के थ्रू ये वाटर बाहर आता है, नहीं आता, जस्ट वाटर यहीं से आपका बाहर आ जाता है। यहाँ पे मेटा प्लूरल फोल्ड भी देख सकते हो, ठीक है, मेटा प्लूरल फोल्ड है जस्ट यहाँ पे वेंट्रल में एक फिन लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें जो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि जिसमें कि ये फिल्टर फीडिंग कर सके, और ओरल हुड और टेंटिकल्स की मदद से यहाँ पे जस्ट इसके माउथ में जस्ट वाटर को एक मोशन जो देने का काम होता है वो करने का काम होता है। देन बी यहाँ पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी इसके देखे। देन बात करेंगे हम यहाँ पे जो नो अदर कोडेट, सो बेसिक डायग्नोस्टिक कोडेट कैरेक्टरिस्टिक क्लियरली एज डज एम्फियोक्सिस, यानी कोई भी आप कोडेट्स देख लीजिए बिल्कुल सिमिलर, मतलब एक बेसिक डायग्नोस्टिक जो होना चाहिए कोडेट्स का या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो आपको क्लियरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी अदर कोडेट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको काफी साफ सुथरा यहाँ पे हमें एम्फियोक्सिस में देखने को मिलता है। हम चाहे बात कर लें इसके फेरेंजियल स्लिट्स की, हम चाहे बात कर लें इसके नोटोकॉर्ड की, हम चाहे बात कर लें इसके नर्व कोड की, ये सभी आपको स्ट्रक्चर जो हैं प्रोमिनेंटली आपको इन स्पीसीज में आपको अच्छे से देखने को मिलते हैं। क्लियर है गाइज? देन उसके बाद हम बात करेंगे इन एडिशन टू 5 कोडेट एनाटॉमिकल हॉलमार्क, तो यही मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जस्ट इनमें जस्ट ये जो आपके क्या कहते हैं, ये जो एडिशन जो है 5 कोडेट एनाटॉमिकल हॉलमार्क जिसके तहत हम पहचान पाते हैं किसी भी कोडेट को, तो यहाँ पे एम्फियोक्सिस जो है पोजेस करता है सेवरल स्ट्रक्चर फीचर जैसे जो कि रिजेंबल करता है वर्टिब्रेट प्लेन को, ठीक है। तो जो भी वर्टिब्रेट प्लेन होता है जस्ट इनमें आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन बात करेंगे हम इनमें क्या है, हेपेटिक सीकम पाया जाता है। दीज आर हेपेटिक सीकम और डायवर्टिकुलम दैट रिजेंबल द वर्टिब्रेट पैनक्रियाज इज सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड द लीवर स्टोरिंग ग्लाइकोजन, यानी ये जो इनका हेपेटिक सीकम है जस्ट यहाँ पे मैंने बात कर रहा है ना, ये जस्ट लीवर और पैनक्रियाज जिन ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है तो उनमें क्या पाया जाता है, हेपेटिक सीकम पाया जाता है ना। तो ये जस्ट क्या है, डायवर्टिकुलम डेट रिजेंबलेंस है ना, जस्ट वर्टिब्रेट में जो पैनक्रियाज पाया जाता है ना, तो जस्ट उसका काम करते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज क्या है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूस वगैरह सेक्रेट करते हैं, जस्ट पैनक्रियाटिक एसिड करते हैं, लेकिन इनमें पैनक्रियाज नहीं पाया जाता है, हेपेटिक सीकम पाया जाता है। तो ये आपका जस्ट एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट करता है, साथ ही साथ ये स्टोर करता है, जस्ट लीवर की तरह काम करता है, क्योंकि लीवर आपके क्या है ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है ना, तो जस्ट इस तरीके से ये लीवर का भी काम करता है। साथ ही ये सेगमेंटेड ट्रंक मस्कुलेचर आपको देखने को मिलता है, और बेसिक सर्कुलेटरी प्लेन जो है वर्टिब्रेट्स का जैसा होता है बिल्कुल सिमिलर वे में आपको इसमें भी देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग सा जो ये स्पीसीज है आपको एम्फियोक्सिस जो है ये आपको सिफेलोकोडेट में देखने को मिलता है काफी। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सैंड के ऊपर इस तरीके से है ये, है ना। तो जस्ट ऐसा लग रहा है कि अर्थवॉर्म में जस्ट अर्थवॉर्म नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग सा ये जीव एम्फियोक्सिस है, ठीक है। इसका हेड जो होता है वाटर के बाहर होता है, क्योंकि देखिए ये क्या कहते हैं मतलब सैंड के बाहर होता है, क्योंकि जो भी फिल्टर फीडिंग का काम होता है ना ये जस्ट यहीं से करते हैं, यहाँ से जो पानी की जो ये आती है वेव्स आती है जस्ट यहाँ से इसके टकराती है, जस्ट इसके माउथ से एंटर करता है, माउथ बाहर रहेगा तभी तो ये क्या है मतलब वाटर को एंटर कर पाएगा, है ना। तो क्लियरली कुछ इस तरीके से इसमें होता है। ये ज्यादा क्या है स्विमिंग वगैरह कर नहीं पाती, क्योंकि इनमें ऐसा कोई फीचर नहीं है ना, स्विमिंग वगैरह ज्यादा इनमें देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही ये ज्यादातर एक ही जगह पे रहना पसंद करती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देन हमारा नेक्स्ट जो है क्रेनिटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा कह लो क्रेनिटा कह लो एक ही बात है, तो उसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जहां भी आपके कॉलेज ग्रुप हो, उन जगह सब जगह फैला दिए, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन वीडियोस का फ़ायदा मिलेगा। तो सभी के लिए एक तरीके से आप सोचिए, ऐसा नहीं है खुद के बारे में सोचिए, मतलबी मत बनिए, सभी के साथ इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।